नमस्कार, प्रणाम, जय सद्गुरुदेव। आज का जो सत्संग है, प्रभु क्या कहते हैं? अंतर्नेह करो सद्गुरु से, छाड़ कपट की तटिया, पल भर में तुम्हीं पार उतारूं, मान मोर एक बतिया। अंतर ने भीतर से बाहर बाहर ढूंढते, अंतर की सुधि नाही, बिन सदगुरु पावो नहीं, भटक मरो जग माही। सदगुरुदेव कहते हैं कि हे अज्ञानी जीवों, हे अध्यात्म पिपासुओं, जिज्ञासुओं, तुम अगर सदगुरु का वास्तविक जो दर्शन चाहते हो, परमात्मा से मिलना चाहते हो, स्वयं को जानना चाहते हो, तो तुम्हें भीतर से पूज्य भाव, श्रद्धा भाव, सदगुरु को आध्यात्मिक सूर्य की तरह पूर्ण श्रद्धा, शरणागति का भाव रखना होगा। इसी बात को रामचरितमानस में प्रभु राम क्या कहते हैं कि कर्म वचन मन छारि कपट, जो कर भूसुर से, मोहि समेत विरंचि शिव, बसता के सब देव। मोहि समेत, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, जितने देवी देवता जड़ हो या चेतन हो, जो भी आप सोच सकते हैं, सभी उनके बस में हो जाते हैं। किसके बस में? जो कपट का त्याग करके सदगुरु के शरणागति होता है, कपट का त्याग करके जो प्रभु का भजन करता है। प्रभु और क्या कहते हैं शब्द प्रकाश में कि स्वरूप निज चिन्ह के, बंध जग तोड़ के, अपने लोक को चलो भाई। अपना लोक, हमारा जो चेतन लोक है वो यहाँ नहीं है, ये तो मृत्यु लोक है। यही समझ का फेर है। कहते यहाँ जो आसक्ति है, जो विषयों की लोलुपता है, जो भोगों की अधिकता है, इसमें फंस करके गंगा में स्नान करना है, डूब के मर जाना, प्राणों को गवा देना कतई अच्छा नहीं है। तो हम सबको यहाँ के जो विषय भोग हैं, पंच तत्व से ये शरीर बना है, प्रकृति पंच तत्व से है, वहाँ जो जरूरत है, जो शरीर को संचालन के लिए जो आवश्यक है वो चाहिए, लेकिन उसी की आसक्ति लोलुपता नहीं रखनी है। जैसे कमल का पौधा कीचड़ में रहता है, जल में रहता है, लेकिन जल उस पत्ते पर नहीं रहता है। ऐसे ही असंग रहना है। वही कला सदगुरुदेव सिखा देते हैं कि दुख में यह संसार है, इसमें सुख पूर्वक कैसे जियोगे, कैसे अपनी चेतना को वहां स्थिर रखोगे, सदगुरु मंडल में रखोगे। तो सदगुरु प्रेम के वश में हो जाते हैं, भक्त के वश में। भक्त कौन है? जो सदगुरु पर पूर्ण भरोसा रखता है, पूर्ण श्रद्धा रखता है, पूरा विश्वास करता है। तो हम सब अगर अपना आत्मिक उत्थान चाहते हैं, जीते जी मुक्त होना चाहते हैं, उस परमानंद का अनुभव करना चाहते हैं, तो अंतर से सदगुरु को पकड़ना ही होगा। प्रेम तो करना ही पड़ेगा। प्रेम ही परमात्मा है। ज्ञान, वैराग्य और प्रेम, ये सब भक्ति में सहायक है। बिना प्रेम किए हुए और बिना ज्ञान के अंध भक्ति नहीं है, अंधा प्रेम नहीं है। कहते हैं प्रभु कि बिना ज्ञान भक्ति करे वह अंधा जग जीव, भक्ति तत्व नहीं समझ है, क्यों कर पावे पीव। परमात्मा देखा देखी नहीं, भीतर से स्वयं समझना होगा। तो संत क्या करते हैं? जागृत करते हैं। सत्संग क्या करता है? भीतर से आपको कर्तव्य बोध, क्या करने आए हैं हम, इसका ज्ञान होता है। और जब हम करेंगे तो हमें वो अनुभव होगा। प्रभु तो कहते हैं पल में अलख लखावे, भाई सोई सदगुरु संत कहा। तो हमारे सदगुरुदेव तो ऐसे हैं, पलक झपकते ही काम होता है। उस पल को लाने में कितने जन्म बीत जाते हैं, बीत गए हैं। कई जन्मों से ये संस्कृति जो आवागमन का चक्र है, ये छूटता नहीं है। इसलिए सदगुरु के शरण में आए बिना, कहे प्रभु कि बिना सदगुरु के सुमिरन के नहीं जीव को करारी है, चैन नहीं है, शांति नहीं है। और हमारे प्रभु क्या कहते हैं
कि सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। तो हमारा उदार चरितानाम तू वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव पूरी वसुधा ही हमारा परिवार है। ऐसे सदगुरुदेव कर रहे हैं, ऐसे बनिए, प्रकाशित हो जाइए। कहते ना दिए से दिया जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं जहां अब भी अंधेरा है। तो हम सब का कर्तव्य बोध बनता है, जो भी सदगुरु से जुड़े हैं, सदगुरुदेव के दीन अधीन अमानी शिष्य हैं, साधक हैं, वो सो अपनी चेतना का विकास करिए, सदगुरु विधान से इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करिए। प्रभु कहते हैं कि ब्रह्म विद्या प्रचार का सदगुरु का जग काम, करे करावे ताहि को सोई सेवा शिष्य नाम। शिष्य केवल एडमिशन ले लेने से, ज्ञान से जुड़ जाने से, उसका उपदेश ले लेने से नहीं हो जाएंगे। शिष्य तो जब सदगुरु के वचनों पर उनके अनुसार उनकी सेवा करेंगे, उनके वचनों का पालन करेंगे, तो हम सबका जीवन धन्य हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हम सबका हर तरह से कल्याण हो, प्रभु से यही प्रार्थना है। जय सदगुरुदेव, जय सदगुरुदेव।